हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल। आज एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। वो है झारखंड में शिक्षक भर्ती। इतना बड़ा नोटिफिकेशन, इतनी सारी बातें और इतना मुश्किल सिलेबस। ठीक है, सारी बात आपको करेंगे कि पद हैं हमारे 26,000। अगर एक लिखूं तो एग्जैक्ट ये है 26,001 पद है। आपको एक ही पद चाहिए, चयन आपका सिलेक्शन जिसमें हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बात कर लेते हैं अब इस भर्ती पे। ठीक है, अन्य राज्यों को मौका है या नहीं, क्या बात है, सारी बात बताऊंगी आराम से, है ना। ये देखिए, ये इनकी बुकलेट आई। ठीक है, 16 तारीख को इनका पूरा सब कुछ ये आया। परीक्षा का शुल्क जो है वो आपका 100 रुपये है। झारखंड राज्य के SC/ST के लिए 50 रुपये लगेंगे और जो झारखंड राज्य के 40% से ज़्यादा जिनकी निःशक्तता है यानी दिव्यांगजन, उनका भी फॉर्म जो है शुल्क में उन्हें छूट मिलेगी, यानी 50 रुपये का उनका फार्म भरा जाएगा। ठीक, और नॉन रिफंडेबल फीस है। अब बात कर लेते हैं भर्ती देखिए है आपकी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य, यानी कक्षा 1 से 5वीं के जो टीचर्स हैं उसमें एक पैरा शिक्षक के पद। देखिए, इन्होंने जिला वाइज पैरा शिक्षक और गैर पैरा कैंडिडेट्स इस तरीके से पोस्ट को डिवाइड कर रखा है। तो पैरा शिक्षक तो वो हैं जो गेस्ट टीचर, कॉन्ट्रैक्ट टीचर में झारखंड में लगे हुए हैं। तो उनके पद यानी वो परमानेंट होने के लिए जिन पोस्ट पर फाइट करेंगे वो हैं आपके 5,469। ठीक है, और जो हमारे कैंडिडेट्स बाकी जो रह गए, जो पैरा टीचर नहीं है, ठीक है, उनके लिए पद हैं गैर पैरा कैंडिडेट्स के लिए 5,531। तो जनरल वाला जो कहीं नहीं लगा हुआ वहाँ पे, मतलब जो नॉर्मल कैंडिडेट है, जो इन सर्विस, मतलब जो उनके वहाँ पे गेस्ट वेस्ट नहीं है, तो वो तो इन पदों के लिए फाइट करेगा, है ना। पैरा टीचर्स की ये पद भी हैं और पैरा टीचर्स को लेकर और जो बातें हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे। देखो, अब जो 6ठी से 8वीं वाला है उसको कहते हैं ये स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य। TGT के पद हैं 15,001। तो 15,001 जो पद हैं उसमें आपके TGT भाषा लैंग्वेज के जो पैरा टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी गेस्ट टीचर एम्प्लॉयड हैं, उनके तो हैं भाई 2,462। जो गैर पैरा कैंडिडेट फ्रेश कैंडिडेट हैं भाई वो है 2,529। तो TGT लैंग्वेज में हो गए 4,991 पद। TGT सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में पैरा टीचर्स के 2,467 पद और गैर पैरा टीचर्स के लिए 2,535 पद। कुल पद हो गए 5,002। पैरा टीचर्स के TGT साइंस और मैथ्स में 2,470 पद और गैर पैरा फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए जो पद हैं वो हैं 2,538 पद। कुल पद हो गए 5,008। टोटल मिलाकर सारा लेखा जोखा करके TGT के पद जो हैं वो हैं 15,001। ठीक है, 15,001 ये हो गए। ये कितने थे हमारे 11,000, तो कुल मिलाकर हो गए आपके 26,001 पद। पदों का सारा ब्यौरा मिल गया। ठीक है जी, आगे जान लेते हैं कि हमारी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमारा जो PRT लेवल है उसके लिए मांग रखा है इन्होंने। ठीक है, उसका लेवल जो है पहले तो देख लो कि वो लेवल 4 25,500 से 81,100 के अंतर्गत आएगी। 50% वही जो नॉर्मल किसी एग्जाम में होती है आपकी। 50% 12th में हो, साथ में या तो DLED कर रखा हो या फिर आपके 50% 12th में ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन हो, वो भी चलेगा। बाद में एक अपने पैसों से ब्रिज कोर्स करना है, वो लिख रखा है। ठीक है, तो BEd वाले भर सकते हैं। अरे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर मांग रखा है JTET, झारखंड टेट लास्ट टाइम हुआ था 2016 में, उसके बाद से हुआ ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस के जाएंगे ही जाएंगे। जो कैंडिडेट्स हैं 2016 से 23 आ गया, इतने सारे बैचेस निकले हैं हर साल, तो वो अभ्यर्थी ज़रूर हाई कोर्ट में या फिर जो वहाँ की
अदालत है उसमें अपील तो करेंगे कि भाई हमें भी एलिजिबल करो, या झारखंड टेट कराओ, या फिर सी टेट को मान्य मानो। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई ना कोई जजमेंट ज़रूर आएगा। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए अन्य राज्य वाले ने झारखंड टेट तो दिया नहीं होता, और आप 2016 की बात करें तो देखिए इतनी पुरानी है कि बहुत ही कम चांस है कि अन्य राज्य वाला जो है वो वहाँ पे जाके झारखंड टेट देके अभी तक अनएम्प्लॉयड घूम रहा होगा। तो अन्य राज्य का मौका फिलहाल नहीं है, कोई जजमेंट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, तो ये तो थी भाई आपकी प्राथमिकी एलिजिबिलिटी। ये रहा, देखो ये लिखा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा अधीनस्थ झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता जेटेट में उत्तीर्ण चाहिए। अरे भाई जेटेट करा तो लो, ठीक। इसके बाद आ गया आपका नेक्स्ट, भर्ती निकाल दी, जेटेट नहीं कराया, कमाल है। लेवल 5 का 29,200 से लेकर 92,300 के लिए जो आपकी पोस्ट यानी जो टीजीटी वाले पद हैं उसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, 6ठी से 8वीं वाले स्नातक प्रशिक्षक सहायक आचार्य, गणित और विज्ञान के लिए निम्नलिखित विषयों में से न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक विज्ञान या विज्ञान स्नातक, इन 3 जो है 3 वर्ष तक आपने पढ़ रखा होना चाहिए। या तो आपका के पास ग्रेजुएशन में मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या वनस्पति विज्ञान हो या प्राणी विज्ञान हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे चल रही है कि आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स प्लस आपकी बीएड यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है 1 वर्षीय बीएड पहले हो रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख रखा है कि जो आपकी न्यूनतम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष या 4 वर्षीय बीए बीएससी इंटीग्रेट और आपका बीएससी एड ये कर रखा हो, या फिर 50% ग्रेजुएशन के साथ बीएड स्पेशल भी कर रखी हो तो भी चलेगा। और फिर वही बात जेटेट, लेवल 2 टीजीटी वाले पदों में भी जेटेट मांग रखा है, यानी कि झारखंड टेट जो कराया ही नहीं इतने दिनों से। खैर हम और जो कोई करके बैठा है तो उसके लिए बता देते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षक के निम्नलिखित विषयों में न्यूनतम 3 वर्षीय स्नातक प्रतिष्ठा कर रखी हो, मतलब ग्रेजुएशन में हो आपके इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन। लैंग्वेज के लिए हमारा क्या दे रखा है, ये आपकी लैंग्वेजेस दे रखी है। किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स कोर्स कर रखा हो। अरे सिंपल सा है कि ये जो अगर ये टीजीटी मैथ साइंस वाले थे तो वो मैथ साइंस के जो 6 विषय बता रखे हैं उनमें से किसी एक में 3 साल तक लगातार उसे पढ़ रखा हो। ठीक है, साथ में बीएड हो, साथ में जेटेट लेवल 2 हो, ये है। ठीक है, ऐसे ही आपका एसएसटी में वो विषय दे रखे उनमें से कोई भी जो विषय है, मान लीजिए ज्योग्राफी हो 3 साल तक पढ़ रखा हो, बीएड हो, जेटेट लेवल 2 हो तो भर पाओगे। तो ये तो थी आपकी एलिजिबिलिटी की बात। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं, बिल्कुल जी। आगे अगर हम देखें तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.jssc.nic.in, इस पर आपका आयोग की सारी बातें आती रहेंगी। और एज की बात करें तो भाई इनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना वो कहाँ से करेंगे, वो करेंगे 1 अगस्त 2023। और मिनिमम आयु मतलब एप्लीकेंट जो है उसको अगर वो भर रहा है तो उसकी आयु 21 होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु होगी आपकी 1 अगस्त 2019। और अधिकतम एज क्या है, ठीक है, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 40 वर्ष, मतलब 1 अगस्त 2019 तक आप 40 वर्ष के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये माँ बोला है उन्होंने। आज की डेट में तो बेशक उससे ज्यादा, अगर आप 39 थे तो अब ज्यादा हो चुके होंगे तो भी भर पाएंगे, मगर तब तक 40 के नहीं होने चाहिए। ठीक, ये मांगा उन्होंने। बाकियों को देखिए छूट भी है आपकी। एसटी को महिला पुरुष को 45 वर्ष, एससी पुरुष महिला 45 वर्ष, महिला ठीक है 43 वर्ष, तो ये छूट की बात हो गई। पैरा शिक्षकों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की गणना का प्रावधान ये सारा दे रखा है, देख सकते हैं पैरा शिक्षक। ठीक, इसके आगे की अगर हम बात करें तो भाई ये है कि रजिस्ट्रेशन और सूचना दर्ज करने की डेट है आपकी 8/8 यानी 8 अगस्त 2023 से 7
सितंबर 2023। परीक्षा शुल्क आप 9 सितंबर 2023 तक कर सकते हैं, उससे पहले ही कर दीजिएगा, ये लास्ट डेट है, ठीक है। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की 11 जो है सितंबर 2023 है, और 13/9/2023 से 15/9/2023 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कोई भी अशुद्ध है प्रविष्टि यानी कि आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। वैसे तो कोशिश कीजिएगा सही ही भरें। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा ली जाएगी। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। मगर स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो आपके होश उड़ा देगा, इतना मुश्किल सिलेबस मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इंटरमीडिएट जो प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी कि जो पीआरटी वाली पोस्ट है उसके लिए आपका 3 पेपर करा रहे हैं, ठीक है। जो पहला पेपर है वो आपका लैंग्वेज का है, वो क्वालिफाइंग है, तो आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। अनुरूप मातृभाषा जिसे कहेंगे, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, गोरटा, नागपुरी, पंचनगरिया, कोई भी इनमें से एक भाषा लेकर आपके क्वालिफाइंग 30% मार्क्स आपको इसमें से लेने के आने हैं। 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो 30 मार्क्स होंगे तभी आगे के पेपर चेक होंगे, ठीक है। इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग है। ये 2 घंटे का होगा, लगा लिए 2 घंटे। उसके बाद फिर दोबारा फिर 2 घंटे का पेपर होगा। अब यहाँ पर जो है ये लैंग्वेजेस दे रखे हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, ये जितनी दे रखे हैं इनमें से फिर एक भाषा चुननी है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पर हिंदी ली और यहाँ पे फिर हिंदी चुन ली। अब इस हिंदी का लेवल होगा भाई लैंग्वेज, ग्रामर, लिटरेचर, पोएट्री, प्रोज, इतना कुछ दे रखा है। दिखाऊं मैं आपको, ये देखिए, आपको अगर ध्यान से दिखाया जाए तो आप देखिए यहाँ पर दे रखा है, ये काव्य खंड करना है जी। गद्य खंड में ये पूरी बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार ने जो लिख रखा है, मतलब इतनी डिटेल में साहित्य पढ़ना है, ठीक है। पुस्तक वितान भाग 2, जनसंचार माध्यम, व्याकरण भी करनी है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, ठीक है। मतलब पूरा साहित्य करना है पीआरटी वाले टीचर को। और सबसे बड़ी बात बताऊंगी, सीडीपी मनोविज्ञान, ठीक है, और आपका पैडागोजी पूछ ही नहीं रहे हैं। क्या बात भाई, बिहार ने नहीं पूछा तो झारखंड कह रहा है हम काहे पूछे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा माना कि पास करके आए हैं, मगर शिक्षक भर्ती में टीचिंग से रिलेटेड चीजें तो पूछनी चाहिए, वो तो बेसिक है। आप उसको नकार के ये एक अफसर वाला, बाबू वाला पेपर बनाकर कैसे परीक्षा ले रहे हैं, ये सोच की बात है। सोचना चाहिए अधिकारी को या फिर जिन्होंने ये सिलेबस बनाया है कि भाई आप शिक्षक का चयन कर रहे हैं। पत्र 3 में आप देखिए यहाँ पर, अब ये तीसरा पेपर 2 घंटे 4 घंटे तो वो लिए, अब तीसरा पेपर भी देना 2 घंटे का, 3 घंटे का, ठीक है। मतलब 3 4 5 6 7 घंटे, सही, ठीक है। इसमें सामान्य ज्ञान और समसामयिकी, सामान्य विज्ञान 75 मार्क्स का, ठीक है, और आपका विज्ञान और गणित 75 का, यानी कि ये कुल मिला के हो गए 300, और 100 मार्क्स जो है वो मिनिमम आपके क्वालिफाइंग है, ठीक। और टोटल यहाँ पे 3 घंटे है। सिलेबस इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, एक बात तो माननी पड़ेगी, सिलेबस सारा दे रखा है कि सामान्य ज्ञान और सामयिकी में क्या क्या आएगा। झारखंड का जीएस तक पूछ रखा है, दुनिया भर का, ठीक है। सामान्य विज्ञान, सामान्य गणित, मानसिक क्षमता, कंप्यूटर का भी मूलभूत ज्ञान, झारखंड के राज्य से संबंधित ज्ञान भी पूछ लेंगे जी हम। तो ये तो थी पीआरटी की पोस्ट का पेपर। अब टीजीटी वालों का भी देख लेते हैं भाई। अब टीजीटी वाले कहेंगे हम पीछे क्यों रहे, उनके 3 लिया, हमारा तो 1 लेवल अप है, लो भाई तुम्हारे 4 ले लेंगे। तो भाई तुम्हारे 4 पेपर में सबसे पहले पत्र 1 वही है, माध्यमिक लेवल के अनुरूप मातृभाषा, जैसे उनकी क्वालिफाइंग थी, इनकी भी क्वालिफाइंग है। मिनिमम 30% मार्क्स लाने हैं, 100 क्वेश्चन 30 मिनिमम लाने हैं, 2 घंटे का पेपर। चलो एक पेपर आपने दे दिया, ठीक है। अब पेपर 2 आप दोबारा से दीजिए। पेपर 2 सेम उनकी तरह है जैसे लिटरेचर करना था, इनको भी लिटरेचर करना है, इनमें से किसी भी एक भाषा का। इसके मार्क्स जुड़ेंगे, तो ये 100 क्वेश्चन 2 घंटे, तो 2 और 2 4 घंटे तुमने लगा लिए, ठीक। इसके बाद सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, जो
सेम पीआरटी में थी, सेम सिलेबस है, ये 100 मार्क्स का, 2 घंटे यहाँ लग गए। अब यहाँ पर पत्र 4 है वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आपका अब टीजीटी जो सब्जेक्ट आपका है उसके सवाल पूछे जाएंगे। उसमें भी आप देखिए कि अगर आप गणित और विज्ञान शिक्षक बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके अंतर्गत गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब इन पांचों में से 3 पूछे जाएंगे और मिनिमम 33% लाने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। अगर आप सामाजिक विज्ञान है तो आपके पास ये 7 ऑप्शन है, इनमें से आपको 3 चूज करने हैं। वो है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार अध्ययन, बीएस यानी कि कॉमर्स वालों का पूछ रखा है खैर यहाँ पे। तो निम्नलिखित 3 खंडों को ही उत्तर देना है, ठीक है। ये कितने मार्क्स का हो रहा है भाई? ये 180 मार्क्स का है और 3 घंटे का ये पेपर होना है। भाषा शिक्षक के लिए ये कहा गया है कि आपके ये जो भाषाएं दे रखी हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उराव, कुरमानी, कोरठा, नागपुरी, पंचपर्णिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा में से सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50% अंग्रेजी से एवं 50% उपयुक्त अधिसूचित भाषा से लिए जाएंगे। मान लीजिए आपने टीजीटी हिंदी का भरा तो 50% क्वेश्चन अंग्रेजी के, 50% हिंदी के पूछेंगे। टीजीटी इंग्लिश है तो 50% इंग्लिश और बाकी इंग्लिश तो फिर वो चूज ही किया आपने तो वो भी इंग्लिश ही चलेगा। तो ये बात हो गई। और ये आपका कुल मिला के 380 और 100% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इस वाले पार्ट के अंतर्गत, ठीक। और सिलेबस बहुत डिटेल में इन्होंने दे रखा है। आपका पूरा जो नोटिफिकेशन है ये इतने सारे पेजेस का, उसमें सारा डिटेल में एंड में दे रखा है। मैं आपको शेयर कर दूंगी मनु राठी टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भरना चाहे देखना चाहे तो उसको देख सकता है, ठीक है। तो यही थी सारी सूची और ये आपका ये कविताएं वगैरह इनकी पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको क्या पढ़ना है। तो झारखंड शिक्षक भर्ती से मूल बात ये निकली कि भाई यहाँ का जेटेट मांग रखा है इन्होंने। जब तक कोई नया अपडेट नहीं आता वहाँ की कोर्ट के द्वारा, या बच्चे जो नए 2016 से जो नए फ्रेशर्स बैठे हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि भाई हमारे लिए भी जेटेट तो ले लो और तो हमें या फिर सीटेट को एलिजिबल करो। तो अगर कोई जजमेंट आता है कोर्ट की तरफ से तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी कोर्स तो भाई यूपीएससी जितना है ये, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ साझा की एक और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बात। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी रुचिकर लगती है, भरोसेमंद लगती है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, ताकि हम सभी मिलकर शिक्षक भर्ती की सटीक बातें आपके साथ साझा कर सके, आपका भी समय बचे और आपको भी एक महत्वपूर्ण जानकारी सटीकता के साथ और भरोसे के साथ इस चैनल पर मिल पाए। तो उसके लिए आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं। आपका वेलकम है। थैंक यू।